हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक से वर्ग ज्ञात करने की विधि पर, जो कि आपके कंपटीशन लेवल पर बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज हमको सीखना है वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक बढ़िया सा लॉजिक है। आप संख्या तो जानते ही हैं, तो क्या करना है, इस संख्या को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। स्थायी संख्या, स्थायी संख्या व अस्थायी संख्या। ठीक है, अब ये स्थायी अस्थायी संख्या क्या है, तो हम स्थायी संख्या में हम बात करें, जैसे कि हम बात करें इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से ये पढ़ी जाने वाली सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है स्थायी संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब अस्थायी संख्या, अस्थायी संख्या तो जो हमारी मूल संख्या होती है, स्थायी संख्या होती है, इन्हें छोड़कर सभी संख्या क्या कहलाती है, अस्थायी। जैसे कि हम बात करें 5, 40, 108, 450 या 1012, इस तरीके से जितनी भी चलती हैं ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, सभी हमारी अस्थायी संख्या हैं। ठीक है, तो बात आती है हमारी इन संख्याओं से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको क्या, कि अब हमें वर्ग सीखना है। तो 1 से 10 तक तो हमें वर्ग याद होते ही है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 8, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, तो इनके तो जनरली हमको याद होते हैं। अब यहाँ पे इनके माध्यम से अगर ये 10 का वर्ग याद होंगे आपको, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ये तो जनरली ये सबको याद ही होते हैं। अब बात आती है बड़ी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है। तो जैसे कि हम बात करें, अब 1 का वर्ग तो सबको पता होता ही है। बात होती है 10 से बड़ी संख्याओं के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, या 100 से बड़ी, या 1000 से बड़ी, या 10,000 से बड़ी, तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक अपनाना है, तो ध्यान रखिए। पहली बात, हम स्थायी संख्या को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे शून्यों की संख्या कितनी है। जैसे कि इकाई, ढाई, 10 में 0 कितने हैं, 1, तो यहाँ पे 1 अंक का डिजिट बनेगा। यहाँ पे कितने 0 है, 2, तो इससे जब बात चलेगी तो 2 अंक की बात चलेगी। 1000 के साथ किसी पद की बात चलेगी तो उसमें कितने अंक बनेंगे, 3। 10,000 में कितने शून्य, 4, पे 4 डिजिट की बात चलेगी। अब ये डिजिट क्या होता है, तो देखिए हम बात करें, जैसे कि हमें 8 का वर्ग निकालना है, 9 का वर्ग निकालना है, या 12 का वर्ग निकालना है, या फिर हमें 16 का वर्ग निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें करना क्या है, कि हमें यह देखना जो संख्या दी गई है वो स्थायी संख्याओं में किसके पास है। तो देखिए 8, 9, 12, 16 किसके पास है, ये सभी संख्याएं 10 के पास है ना। तो 10 में कितने 0 है, 1, कितने शून्य है, 1, तो अगर 1 शून्य है तो हमें जो भी संख्या लिखनी पड़ेगी वो 1 डिजिट में लिखनी पड़ेगी, अर्थात 1 अंक में। तो देखिए कैसे, अब 10 से 8 कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, कितना कम था, 2, तो 2 8 से कम तुम कर दो, और 8 से हम 2 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 6। ये हो गया इसका वर्ग। ठीक है, अब बात करें 9 की, तो 9 10 से कितना कम है, 1, 1 का वर्ग 1, कितना कम था, 1 कम था,
तो एक आप कम कर दो 9 में से, 8 रह जाएगा। तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आपकी संख्या स्थायी संख्या से कम है तो हमें भी कम कर देना है, अगर ज्यादा है तो हमें जोड़ देना है। देखिए कैसे, जैसे हम 12 की बात करें तो 10 से 12 कितना ज्यादा है, 2, तो 2 का वर्ग 4। यहाँ पर 2 ज्यादा था तो 2 हमें इसमें जोड़ देना है, 2 हमें अधिक कर देना है। तो 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14। तो ये 12 का वर्ग हो गया 144। इसी प्रकार हम बात करें 16 के वर्ग की, तो ये 10 से कितना ज्यादा है, 6। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 10 में कितने शून्य, 1, तो एक ही डिजिट लिखा जाएगा पहले। तो 16 10 से कितना ज्यादा है, 6, 6 का वर्ग 36, तो 36 की 3 हासिल बन जाएंगी 3। मैंने अभी बताया था 10 में एक शून्य तो एक डिजिट लिखा जाएगा, तो 6 लिख लिया, हासिल 3 बन गई। क्यों, क्योंकि 10 से 16 कितना जाता है, 6, 6 का वर्ग 36, 36 की 6 हासिल 3। कितने ज्यादा था, 6, 6 हम इसमें ज्यादा कर देंगे, यानी कि 16 और 6 क्या हो जाएंगे, 22, और 3 हासिल 22 और 3 25। तो ये इसका वर्ग हो गया। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि हम बात करें 100 के समीप, मान लीजिए आपका 97 है, 92 है, इनका वर्ग ज्ञात करना है आपको। 88 है, 106 है, या हम बात करें 113 है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि ये जो सभी संख्याएं हैं जो 100 के समीप होती हैं, तो जब हम 100 से कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना जो 100 दिया उसमें कितने शून्य है, 2 शून्य है, और 2 शून्य है तो इसमें हमें पहले कितने डिजिट लिखने हैं, 2 डिजिट बनाने हैं। ध्यान रखना 2 डिजिट। तो कैसे, अब ये 97 है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का वर्ग 9। लेकिन 100 में कितने शून्य थे, 2, तो क्या 2 डिजिट आए, नहीं आए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये 9 की 9 रहे और 2 डिजिट बन जाए, ठीक है। तो ये 9 है तो हम क्या कर देंगे, अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा देंगे, तो देखो ये 2 डिजिट बन गए और 9 की 9 है। अब हमने देखा 97 100 से 3 कम था, तो इसमें से 3 हम अपनी ओर से कम कर देंगे, तो 97 से 3 कम करेंगे कितना रह जाएगा, 94। ये इसका वर्ग हो गया, यानी कि 97 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9409। अब 92 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो हमें दिखना है 100 से 92 कितना लेस है, कितना कम है, 8, तो 8 का वर्ग 64। तो देखो 100 में 2 जीरो तो 2 डिजिट आ गए। अब 100 से 92 कितना कम था, 8 कम था, 8 इसमें से आप कम कर दीजिए, तो 92 में से 8 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 92 में से 8 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 84, ठीक है। तो ये इसका वर्ग हो गया। अब बात करनी है इसकी, तो यहां पे देखिए 100 से 88 कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का वर्ग यहां से देख सकते हैं कितना है, 144। तो इसमें कितने डिजिट है, 3, लेकिन 100 में क्या शून्य 2, तो 2 डिजिट लिखे जाने, तो 144 में से कितने लिख जाएंगे, 44, एक बन जाएगी हासिल, ठीक है। कितना कम था, 12, तो 12 इसमें से कम हम कर देंगे, कितना बचेगा, 76, और एक हासिल 76, कितना हो जाएगा, 77। ये इसका वर्ग हो गया, याद कर सकते हैं ना। तो देखो कितना इजी है। अब हम बात करें 106, ठीक है। तो देखिए ये 100 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, और 6 अधिक है तो हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग 36, 2 डिजिट पूरे हो गए। देखो कितना अधिक था, 6 अधिक था, तो 106 में 6 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 112। ये 106 का वर्ग हो गया। अब हम बात करें 113 का वर्ग,
तो यहाँ पहले हमें बात पड़ी 13 का वर्ग कैसे निकालें, तो ध्यान रखना 13 का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताया था। यहाँ कितने के पास है, 13, 10 के पास है। 10 से कितना अधिक है, 3, तो 3 का वर्ग 9। कितना अधिक था, 3, तो 3 इसमें हम अधिक कर देंगे, कितना हो जाएगा 169। तो देखिए कितना इजी है। अब देखिए 113 का वर्ग निकालना है, तो ये 100 से कितना अधिक है, 13 अधिक है ना, तो 13 का वर्ग 169। लेकिन 100 में 2 जीरो है, तो 2 ही डिजिट लिखे जाएंगे, अर्थात 69 लिखे जाएंगे। एक बन जाएगी हासिल। ठीक है, कितना अधिक था, 13 अधिक था। 13 इसमें अधिक हम कर देंगे, 13 13 26 यानी 126। ठीक है, 126 और एक कैरी कितना हो जाएगा, 127। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपको अच्छी से अच्छी ट्रिक बताते रहे। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए अब आगे से हम बात करेंगे। अब हम बात करें जैसे कि एक, चलिए देखते हैं अब इससे आगे। तो जैसे कि हमने यहाँ तक सीखा, अब जैसे कि हम बात करें 1000 के समीप की बात, जैसे कि मान लीजिए 987 का वर्ग, या हम बात करें 993 का वर्ग, या हम बात करें फिर 1008 का वर्ग, या हम बात करें 1013 का वर्ग। तो देखिए कितना इजी है ये। अब हम बात करें 987 किसके समीप है, 1000 के पास। तो 1000 में कितने शून्य है, 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट को पहले लिखना है। ठीक है, तो ये कितना कम है, 13, 13 का वर्ग 169। तो देखो पहले लिख चुके हैं, तो 169। तो ध्यान रखना है आपको 1 से 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, तो आप बहुत ही जल्दी वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो 13 का 169 कितना कम था, 13 कम है ये 1000 से। अगर ये 13 कम है तो 13 हम कम कर देंगे, तो 13 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 यहां से कम होंगी तो 4, 8 से कम होगी 7, और 9 का 9, तो ये हो जाएगा 987 का वर्ग। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ 993 का वर्ग। तो यहाँ देखिए 993 यहां से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का वर्ग 49। अब हमने देखा कि यहाँ कितने शून्य, 3, तो 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट होना है, 2, तो एक क्या बढ़ा लेंगे, 0। ठीक है, अब हम बात करनी है कितना कम था, 7, 7 इसमें से हम कम कर देंगे, 7 993 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 986। ये हो गया इसका वर्ग। देखो कितना इजी है, कर सकते हो ना। अब देखो ये यहाँ से कितना ज्यादा है, 8, 8 का वर्ग 64। क्या 3 जीरो बने, 3 डिजिट बने 3 जीरो के, नहीं, तो एक शून्य 3 डिजिट हो गए, कितना अधिक है, 8, 8 अधिक हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1016। ये इसका वर्ग हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ना। यहाँ देखो 1000 से कितना अधिक है, 13, 13 का वर्ग 169। ठीक है, कितना अधिक था, 13, 13 हम अधिक कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1026। ये हो गया इसका वर्ग, याद कर सकते हो ना। इसी तरह के इसके पास देखें हम, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम बात करें ये इसका वर्ग निकालना है, यहां हमको बात करें इसका वर्ग निकालना है, या हम बात करें यहां से देख लीजिए कितना हो जाए, 10,000 के पास देखना है तो 10,000 ये दिया है आपको। ठीक है, तो इसका वर्ग निकालना है। तो देखिए क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब हम 10,000 के पास देंगे तो 10,000 में कितने शून्य है, 4, तो 4 का डिजिट बनाना है। अब हम बात करें 9,986 कितना कम है, 14 कम है, तो 14 का वर्ग कितना होता है, तो ध्यान रखिए, तो 14 का वर्ग हमको पता होना चाहिए। तो यहां से इसी विधि से निकाल लेंगे 14 का वर्ग कितना होता है,
14 का वर्ग निकालोगे तो 10 से कितना ज्यादा है 4, 4 का वर्ग 16, 16 की 6, हासिल 1, कितना 4, तो 4 और 4 हम बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 18, 1 हासिल 196 होता है। तो यहाँ 14 कम है तो 14 का वर्ग 196। बट हमने देखा कि 10 से आने में कितने शून्य 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ 3 है तो एक अपनी तरफ से क्या बढ़ा लें 0। कितना कम था 14 कम था, 14 इसमें से हम लेस कर देंगे, तो 6 में से 4 गई तो 2, 8 में से 1 गई तो 7, ये लेस हो गया, ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, या हम इसकी बात करें कितना कम है 11, 11 का वर्ग कितना होगा 121। क्या 4 डिजिट बने नहीं बने, तो एक 0, 11 कम थे, 11 कम हम इसमें से कर देंगे तो 8, 7, 9, 9 ये हो गया इसका वर्ग, कर सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे अधिक है तो 14 का वर्ग कितना होता है, तो अभी देखो निकाला है 196, 10 से 80 का 14, 14 का वर्ग 196, 10 में कितने शून्य 4, तो ये 0। 14 अधिक था तो 14 अधिक हम कर दें 14 तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि 10,028, ये इसका वर्ग है। तो इस तरीके से नोट कर लेंगे। तो चलिए मिटा देते हैं। आप इन क्वेश्चनों का जितना रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद समझने के बाद एक बार अभ्यास अवश्य करें। ये बहुत ही इजी है, 2-3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, बस थोड़ा अभ्यास की जरूरत है आपको। अब बात आती है हम सीखें, देखिए कुछ लॉजिक। इकाई का अंक 5 हो तब, यानी कोई भी संख्या दी हो और आपको उसका वर्ग निकालना है, कब, जब उस इकाई का अंक कितना हो 5 हो। ठीक है, तो स्थायी संख्या वाले वर्ग तो इसी की उससे वही नियम चले और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात चलती है यहां से आगे, इकाई का अंक कितना हो 5 हो, तो इकाई का अंक 5 होगा तो देखिए उनका कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम बात करें 15 का वर्ग, यहाँ बात करें 45 का वर्ग, या हम बात करें 75 का वर्ग, तो देखो किस तरीके से करना है। जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो 5 का सीधा वर्ग लिख देना है, कितना हो गया 25। अब 5 का वर्ग तो 25 हो गया, अब बची कितनी है 1, 1 के बाद कितनी आएगी 2 आएगी, तो 1 और 2 का गुणा 2 1 2, ये हो गया इसका वर्ग। अब यहाँ पे हम बात करें इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25, कितनी बची 4, 4 के बाद कितनी आएगी 5, तो 5 चौक 20 हो गया वर्ग। ये शर्त तभी लागू होगी जब इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब बचा कितना 7, 7 के बाद कितनी आएगी 8, तो 8 साए 56। तो इकाई के अंक कितना जी है आप वर्ग ज्ञात कर सकते हो ना। और हम थोड़ा सा बात कर लें, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हम बात करें 125 का वर्ग, या आपको दिया हो 145 का वर्ग, तो देखो इनके भी इकाई का अंक कितना है 5 है। तो देखिए 5 का वर्ग 25, अब कितनी बची 12, 12 का मल्टीप्लाई कितने में होगा 3 में, तो 12 का वर्ग यानी कि 13 में होगा तो कितना हो जाएगा। तो इसका आपको वर्ग करना है, यानी इसका इसमें गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 12 का 13 में गुणा करेंगे, तो 12 का 13 में गुणा करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 और 12 कितने हो जाएंगे 156। ठीक है, ये इसका वर्ग हो गया। तो ध्यान रखना, जब 2 क्रमांक संख्या दी हो और इनका गुणा करना हो तो बढ़िया सा लॉजिक है कि इन 2 क्रमांक संख्या वाली
छोटी संख्या का वर्ग कीजिए और उसमें उसी संख्या को जोड़ दीजिए, गुणा हो जाएगा। जिसकी हम बात करें यहाँ पे, तो 5 का वर्ग 25, अब कितने का निकालना है, 14 का 15 में मल्टीप्लाई। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये छोटी संख्या दी है, उसका वर्ग लो और उसमें उसी को जोड़ दो और मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग 196, 196 कितना हो जाएगा, 210 हो गया ना मल्टीप्लाई। तो कितना इजी है। तो इस तरीके से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब इकाई का अंक 5 हो तब। तो कॉपी कर लीजिए।